साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। क्लास की शुरुआत हमेशा की तरह हम ओमकार से करते हैं। साई राम बच्चों, हम अभी तक पाठ 5 पाठ 8 बंदर बांट ये पढ़ रहे थे। हमने इसको पढ़ा, इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य रचना और किताब हुए अभ्यास भी हमने सारे हल किए। किए ना आपने भी? हाँ, आशा है किए ही होंगे। अब हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं। कल आपने देखा होगा, कल भी मैंने आपको टाटा क्लास एज के द्वारा व्याकरण पढ़ाने का प्रयास किया। उसी को आज हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज फिर से हम थोड़ा सा लिंग को और पढ़ेंगे, थोड़ा सा विस्तार से उसको जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो इसको आपको और बताने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको देख सकें और अच्छे से पढ़ सकें। ये देखिए बच्चों, ये है व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत है लिंग। ठीक है? लिंग, तो लिंग क्या होता है हम ये जानते हैं। पहले शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष, पुरुष अर्थात जिसे हम इंग्लिश में मेल कहते हैं, या स्त्री अर्थात जिसे इंग्लिश में हम फीमेल कहते हैं, पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों? उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, यदि हम कहेंगे लड़का, तो लड़का से हमें एकदम क्या हमारी आंखों के सामने आता है? एक लड़का जो मेल है। और अगर हम कहेंगे लड़की, तो लड़की के रूप में एक फीमेल हमारे नजरों के सामने रूप आता है। ठीक है ना? तो मेल मतलब पुरुष जाति और फीमेल स्त्री जाति, इसे हम कहेंगे लिंग। बच्चों, लिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि अगर पुरुष के होने का पता चलता पुल्लिंग होता है और स्त्री के होने का पता चलता है तो स्त्रीलिंग होता है। तो जिसे पुल्लिंग को हम पुरुष भी कह सकते हैं, मेल भी कह सकते हैं, स्त्रीलिंग को हम स्त्री भी कह सकते हैं या फीमेल भी कह सकते हैं। ये हैं लिंग के दो प्रकार। आइए बच्चों, अब इन प्रकारों को हम थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पुल्लिंग शब्द रूप से उसके पुरुष या मेल होने का पता चलता है, उसे पुल्लिंग हैं। जैसे आदमी, लड़का, पिताजी, दादाजी, मौसा जी, फूफा जी, चाचा जी, ताऊ जी, नाना जी, काका जी, ये हुए हमारे रिश्तेदार। और अगर जानवरों में हम देखें तो हाथी, घोड़ा, शेर, हाँ, चूहा, बिल्ला। देखिए यहाँ मैंने बिल्ली नहीं लिखा है, बिल्ला, बिल्ला, कुत्ता, ये सारे जो हैं ये पुल्लिंग हैं। इनसे इनके पुरुष होने का
पुरुष लिंग होने का पता चलता है, पुल्लिंग होने का पता चलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या फीमेल पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, लड़की, माता जी, दादी जी, मौसी जी, बुआ, चाची जी, ताई जी, नानी जी, काकी जी, हथीनी, ये काकी जी तक हुए हमारे रिश्ते। और अब जानवरों में हम देखें तो स्त्रीलिंग होंगे हथीनी, घोड़ी, शेरनी, सिंहनी, चूहिया, बिल्ली और कुतिया। ठीक है बच्चों, तो ये हुए स्त्रीलिंग के शब्द और ऊपर हमने पढ़े पुल्लिंग के शब्द। बच्चों इसे आगे हम देखते हैं, लिंग परिवर्तन। अब लिंग परिवर्तन अर्थात अगर हमें पुल्लिंग दिया हो तो पुल्लिंग का हम स्त्रीलिंग कैसे जानेंगे, और अगर स्त्रीलिंग दिया हो तो उसका हम पुल्लिंग कैसे जानेंगे, ये कहलाता है लिंग परिवर्तन। बच्चों समझ में आया? अगर हमें पुल्लिंग शब्द दिया है, मान लीजिए पहला शब्द है आदमी, अगर हमें आदमी दिया है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ये हमें जानना होगा। तो अगर हमें आदमी दिया है तो वो पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा औरत। अब समझ में आया बच्चों? अब हम इसको दूसरी तरह से देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें माता शब्द दिया है कि माता का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो माता का पुल्लिंग क्या होगा, पिता। ठीक है बच्चों, मतलब अगर हमें पुल्लिंग दिया है तो उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, और अगर स्त्रीलिंग दिया है तो उसका हमें पुल्लिंग शब्द लिखना है। आइए हम देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है आदमी, आदमी का क्या होगा परिवर्तन, औरत। पिता, माता। पापा, मम्मी। दादा, दादी। नाना, नानी। मौसा, मौसी। बच्चों समझ में आया इसमें कुछ? हमने पहले पुल्लिंग शब्द लिखे थे और उसको हमने स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया। बच्चों इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले स्त्रीलिंग शब्द भी लिख सकते हैं और उसको पुल्लिंग शब्द में परिवर्तित भी कर सकते हैं। हम दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। अब है फूफा। फूफा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बुआ। उसके बाद है चाचा, चाचा का चाची। ताऊ, ताई। मामा, मामी। लड़का, लड़की। शिष्य, शिष्य मतलब स्टूडेंट, है ना? हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो शिष्य है तो उसको हम स्टूडेंट ही कहेंगे, दोनों के लिए हम स्टूडेंट्स ही कहते हैं। पर हिंदी में अगर लड़का है तो शिष्य कहेंगे और लड़की है तो शिष्या कहेंगे। थोड़ा सा अंतर है, परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इन शब्दों को फिर से वही मैं आपको दोहराना चाहूंगी कि हमने पुल्लिंग शब्द पहले लिए हैं, उसको स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया है, और अगर हम चाहें तो स्त्रीलिंग शब्द पहले ले सकते हैं, उनको पुल्लिंग में भी परिवर्तित कर सकते हैं। आइए आगे और शब्द देखते हैं। अब है पुल्लिंग शब्द है शिक्षक। शिक्षक मतलब टीचर, और शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द होगा शिक्षिका। बच्चों जैसे अभी मैंने आपको शिष्य और शिष्या का बताया कि इंग्लिश में केवल एक ही शब्द है इसके लिए स्टूडेंट, वैसे ही शिक्षक और शिक्षिका के लिए इंग्लिश में केवल एक ही शब्द है टीचर। ठीक है, वहां पर अलग अलग नहीं है, इंग्लिश में केवल टीचर, उसमें दोनों आ जाता है,
शिक्षक भी आ जाता है और शिक्षिका भी आ जाता है, परंतु हिंदी में यदि मेल है तो उसको शिक्षक कहेंगे, पुरुष है तो उसे शिक्षक कहेंगे, और स्त्री है या औरत है तो उसे हम शिक्षिका कहेंगे। अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? अब है सर। अगर पुरुष है तो हम उनको सर कहेंगे, और अगर औरत है, स्त्री है, तो हम उनको मैडम कहेंगे। पंडित, पंडित जी की पंडिताइन। यहां तक हमने रिश्ते नाते। अब हम लेते हैं कुछ जानवरों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानते हैं हम। हाथी, हाथी का हथिनी। घोड़ा, घोड़ी। शेर, शेरनी। आइए आगे थोड़े से और शब्द देते हैं हम। सिंह, सिंहनी। चूहा, चूहिया। टा, बिल्ली। टा, कुतिया। बैल, गाय। भैंसा, भैंस। बकरा, बकरी। गधा, गधी। बच्चों, आपको कुछ समझ में आया? बच्चों, आप अब ये तो जान ही गए होंगे कि हर पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है और हर स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग शब्द भी होता है। मेल अर्थात पुल्लिंग और फीमेल अर्थात स्त्रीलिंग। ये सारे शब्द हैं, इनको चाहें तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आशा है आपको व्याकरण का ये हिस्सा लिंग समझ में आया होगा। व्याकरण का ये हिस्सा है लिंग। पुरुष और स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। और फिर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तन कैसे करेंगे, ये कुछ शब्द मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है बच्चों, ये आप अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा और इसको चाहें तो आप कॉपी में भी लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में बस इतना। आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। मैं वापस अपनी स्क्रीन पर आती हूँ। हाँ बच्चों, आशा है आपको व्याकरण का ये भाग लिंग समझ में आ गया होगा। कल मैं कोशिश करूंगी कि आपको व्याकरण का और दूसरा हिस्सा भी बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा और आप इसको जरूर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कक्षा का समापन हम शांति पाठ से करें। ओम शांति, शांति, शांति। साई राम बच्चों, बाय बाय।